हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन केयर टिप्स। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं पोइनसेटिया के पौधे के बारे में। दोस्तों पोइनसेटिया के पौधे को आप विंटर में अपने घर में, अपने गार्डन में, अपनी बालकोनी में लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो पोइनसेटिया का पौधा है उसकी जो पत्तियां काफ़ी कलरफुल होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो मेरे पास कुछ पोइनसेटिया के पौधे हैं जो हमने नर्सरी में रखे हुए हैं, जो हम सेल करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम इन पौधों को सेल करते हैं तो कस्टमर के पास 2 से 3 मंथ रहते हैं। तो उसके बाद दोस्तों काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं इस पौधे को आती हैं, जैसे कि इस पौधे की पत्तियां बहुत जल्दी गिर जाती हैं, या फिर दोस्तों जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से ग्रीन हो जाती हैं, कलरफुल नहीं रहती। तो दोस्तों 2 कंप्लेंट जो सबसे ज़्यादा इस पौधे की आती हैं वो यही हैं। और दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्यों आपके पौधे की पत्तियां ग्रीन पड़ती हैं और क्यों आपका पौधा इतना जल्दी ख़राब हो जाता है। दोस्तों पोइनसेटिया के पौधे को आपने सबसे पहले तो जो वाटरिंग है वो बहुत कम करनी है। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपका पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इस पौधे को बिल्कुल भी जो वाटरिंग है वो पसंद नहीं है। तो आप सुबह के टाइम एक बार हल्की वाटरिंग इस पौधे को कीजिए तो आपका पौधा पूरा दिन सर्वाइव करेगा। और दोस्तों अगर आप पानी ओवर दे देते हैं, आपके पॉट में पानी रुका रहता है, तो आपका पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और दूसरी दोस्तों जो प्रॉब्लम आती है आपके पौधा जल्दी ख़राब होता है वो होती है रीपॉटिंग करने के टाइम। दोस्तों जब आप रीपॉट करते हैं तो आपका रीपॉट करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल गलत होता है। दोस्तों आपने अपने पोइनसेटिया के पौधे को रीपॉट कैसे करना है। दोस्तों आप जब भी इस पौधे को नर्सरी से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 इंच के पॉट में जो पौधा है जो वो लगा हुआ मिलता है। तो या तो दोस्तों आप नर्सरी से ही इस पौधे को रीपॉट करवा लीजिए, किसी पहले से ही आप 8 या 10 इंची पॉट में लगवा लीजिए, जो इस पौधे के लिए सफिशिएंट पॉट होता है, जो आपको बार बार रीपॉट करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों या फिर आप अपने घर में जब इस पौधे को रीपॉट करते हैं तो आप जो इस पौधे की रूट्स बॉल होती है वो वैसे की वैसे निकाल लीजिए जिस तरह से वो पॉट में परफेक्ट साइज से बनी होती है। तो दोस्तों वैसी तरीके से आप निकाल कर अपने न्यू पॉट में शिफ्ट कर लीजिए। अगर दोस्तों आपकी जो रूट्स बॉल होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो टूट जाती है, तो आपके जो पौधे की रूट्स हैं उन्हें हवा लगती है और आपका पौधा जल्दी सूख जाता है। तो दोस्तों ये 2 रीज़न होते हैं आपके पौधे के ख़राब होने के। तो दोस्तों अब मैं तीसरी बात करूंगा, इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो क्यों ग्रीन पड़ जाती हैं, क्यों कलरफुल नहीं रहती। दोस्तों मेन रीज़न होता है कि आप अपने इस पौधे को इंडोर रख लेते हैं, अपने घर में रख लेते हैं, जिस जगह पर जो धूप है बिल्कुल भी नहीं आती। तो मेन रीज़न होता है आपके पौधे को धूप नहीं लगती, जिसके कारण आपके पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो ग्रीन हो जाती हैं। दोस्तों इस पौधे को धूप पसंद है। इस पौधे को आप सुबह के टाइम 1 से 2 घंटे की जो धूप है वो दीजिए। अगर आपके पौधे को प्रॉपर 2 घंटे की धूप मिलेगी तो धीरे धीरे आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो कलरफुल होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो ये मेरा पौधा है इसकी पत्तियां भी बिल्कुल ग्रीन हो चुकी थी। अब आप देख सकते हैं कि इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो कलरफुल होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों मैं इन पौधों को 2 घंटे की जो सुबह की धूप है वो ज़रूर देता हूँ। और दोस्तों दूसरा जो मेन रीज़न है जिससे आपके पौधे की पत्तियां ग्रीन बढ़ती हैं वो होता है दोस्तों मौसम के ऊपर, वेदर के ऊपर वो डिपेंड करता है। दोस्तों पोइनसेटिया के पौधे को जो सर्दी है, जो ठंड है वो ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो कलरफुल होंगी। तो दोस्तों जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो कलरफुल होती जाएंगी। दोस्तों आप अपने पौधे को हमेशा उसी जगह रखें जिस जगह पर धूप आती हो, हल्की फुल्की जो ठंड है वो मिलती हो। अगर आप फुल इंडोर रखेंगे तो कभी भी आपके पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो कलरफुल नहीं होंगी। तो दोस्तों इन 2 बातों का आपने ध्यान रखना है, आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा, आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो ग्रीन ही होंगी और आपका पौधा हेल्दी भी हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगा फर्टिलाइज़र के बारे में। तो दोस्तों 20 से 25 दिन के बाद आप एक बार अपने पोइनसेटिया के पौधे में वर्मी कंपोस्ट का 1 या 2 चमचे जो वो दे सकते हैं। मैंने कभी भी अपने पोइनसेटिया के पौधे को कोई तेज़ फर्टिलाइज़र या कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना। आप ज़्यादातर गलती करते हैं कि अपने पौधे की ग्रोथ के लिए
या फिर जल्दी उसकी पत्तियां कलरफुल करने के लिए अब तरह तरह के जो मार्केट से आपको फर्टिलाइज़र मिलते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, वो आप यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपका पौधा बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों इन फर्टिलाइज़र से आप दूर रहिए, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही इस पौधे के लिए यूज़ कीजिए, तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा, आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इस पौधे से जो काफ़ी कटिंग्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप नवंबर और दिसंबर के महीने में इस पौधे की जो कटिंग है वो भी लगा सकते हैं। कटिंग से भी इस पौधे को आप इजी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर दोस्तों आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।